इनका साथ दिए तो सेक्युलर, इनका साथ नहीं दिए तो हिंदुस्तान में कौन सी आवाज है? ओवैसी को हटा दो। कौन सी आवाज है हिंदुस्तान में? अच्छे की, बुरे की, सही की, गलत की, टुट्टे की, फुट्टे की, कुछ भी होने दो मेरे भाई, एक आवाज तो है ना। अरे आज इस आवाज को कायम व दायम रखना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? आज कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जो मौजूदा दौर में इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठा सके? अपने बच्चों को तैयार करो, तालीम दिलाओ, उनको ताकतवर बनाओ। अपने बच्चों के सामने बैठकर टीवी देखकर ये गंदे किस्म के नजारे देखोगे तो कुछ नहीं होगा। टीपू सुल्तान की तारीफ करने वालों सुनो, टीपू सुल्तान ने जब शेर को अपने तलवार से मारा तो बाप ने कहा कि मेरी वजह से टीपू ने मारा, तो माँ ने कहा मेरी वजह से मारा, और माँ ने कहा कि ये इसलिए मेरी वजह से मारा क्योंकि मैं जब इसको दूध पिलाती थी तो हालत वजू में रहती थी और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इसको दूध पिलाती, इसीलिए वो टीपू सुल्तान बना। जिसकी माँ नेक होगी उसकी औलाद भी नेक होगी, जिसकी माँ नेक होगी उसका बच्चा दीन और कौम के लिए लड़ेगा और मिटेगा। हम भी 70 साल से मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे? खाली वोट डाल रहे, सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस को डाले, दादी को डाले, बेटे को डाले, बेटे के बेटे को डाले, मगर क्या नतीजा निकल रहा? 0, 0। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाएं। सब्र करने का मतलब यह है कि हम मजलूम के लिए लड़ें। सब्र करने का मतलब यह है कि हम जालिम के खिलाफ लड़ें। जीत हार जो भी आती है उस पर सब्र करें, मगर सब्र का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाएं, मार पे मार को सहते जाएं। नहीं मेरे भाई, सब्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दुआ और दुरूद और विर्द को पढ़कर खामोश हो जाए। सब्र का मतलब यह है कि अल्लाह के सामने सर को झुकाना, रातों में उठकर सजदे करना, रोना, और जब दिन का सूरज निकलता तो निकलना अपनी दुआओं का आजमाने के लिए। इनका कि जब बेजुबानों पर जुल्म होता है, जब बेजुबान कलियों को मसल दिया जाता है, अल्लाह की रहमत को जोश आता है। और याद रखो जुल्म करने वालों, मेरा रब दुनिया का खालिक रहमान रहीम भी है, तो जब्बार और क़हार भी है, आपको नजर आएगा उसका खालिक। तो मुतमईन रहो, मुतमईन रहो, इत्मीनान से रहो। कभी भी अपने सब्र के दामन को अपने हाथ से छूटने मत दो। जालिम जुल्म करता है, करने दो, मगर याद रखो तुम आज हिंदुस्तान में तारीख लिख रहे हो कि जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सीना तान कर खड़े हैं और उनको बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम करबला की तारीख को दोहराएंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख हैं, मगर मुसलमान समझने को तैयार है या नहीं मुझे नहीं मालूम। हम पुकार पुकार कर थक जाते हैं। याद रखो अब कुछ होने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान में तुम अकेले हो, मेरी इस बात को याद रखो। मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिलों से खौफ को निकालने के लिए कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम अकेले हो, मैं तुमको याद दिलाना चाह रहा हूं कि तुम दुनिया में अकेले आए और अकेले जाओगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम अकेले नहीं हैं। अगर तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि शायद कोई मेरी मदद करेगा, तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे मैं तेरी शहरत से करीब हूं, तू मुझे पुकार। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो और याद रखो हिंदुस्तान को हम छोड़कर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। भारत में अगर कोई फसाद होता है, चाहे दलितों पर या फिर मुसलमानों पर या ईसाइयों पर या सिखों पर, अगर 4 घंटे से ज्यादा चलता है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार फसाद कराना चाहती है। दिल्ली में जो फसाद हुआ उसकी प्लानिंग हुई, उसका मंसूबा बनाया गया, और हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने लिखा
اخبار اٹھا کر پڑھ لو، ششیر گپتا نے لکھا کہ بسوں میں لوگوں کو لایا گیا تھا اور محلوں میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں آج ذمہ داری کے ساتھ بھارت کے وزیر اعظم سے کہہ رہا ہوں، چلیے وزیر اعظم آپ اور ہم مل کر، میں آپ کے ساتھ چلنے تیار ہوں، چلیے شیو وہار ایک بستی ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے شیو وہار کے بارے میں اخبارات لکھنا شروع کر دیے کہ شیو وہار جس میں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے تھے آج وہ کھنڈر بن چکی ہے، کھنڈر بن چکی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فوج آ کر اس کو برباد کر کے چلے گئی۔ ہم مذمت کرتے، انکت شرما نامی ایک آئی بی کا آفیسر مارا گیا، میں انکت کی ماں کے ساتھ ہوں، انکت کی خاندان نے انکت کو کھویا، مگر سب نے کھویا وزیر اعظم، آپ کی حکومت نے فساد کو کیوں نہیں روکا؟ ہم بھی 70 سال سے محنت کر رہے ہیں، کیا محنت کریں؟ خالی ووٹ ڈال رہے، سیکولرزم کے نام پہ کانگریس کو ڈالے، دادی کو ڈالے، بیٹے کو ڈالے، بیٹے کے بیٹے کو ڈالے، مگر کیا نتیجہ نکل رہا؟ 0 0۔ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کے لیے لڑیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف لڑیں، جیت ہار جو بھی آتی ہے اس پر صبر کریں، مگر صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، مار پہ مار کو سہتے جائیں، نہیں میرے بھائی، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا اور درود اور ورد کو پڑھ کر خاموش ہو جائے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، راتوں میں اٹھ کر سجدے کرنا، رونا، اور جب دن کا سورج نکلتا تو نکلنا اپنی دعاؤں کا